अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतेश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे। और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना कर काशी में करी। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है, जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतेश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर जाना कि इन बृहस्पतेश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी नहीं। आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। इतनी भी परेशानी चल रही हो, थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करिए। हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिवजी को जल चढ़ाओगी, उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है, उसी जलाधारी की एक उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो, वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो, 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी। पूजा में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देना। एक, जब कोई भी विद्वान ब्राह्मण आपके घर में पूजन कराने आते हैं, कोई भी विद्वान ब्राह्मण जब आपके घर में पूजन करते हैं, कोई विद्वान ब्राह्मण जब आपके घर में पूजन करने के लिए आते हैं, पूजन कराते हैं, सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। क्या प्रज्वलित करते हैं? दीप। आप भगवान के मंदिर में जब पूजन करें, आप जब अपने घर में भगवान की जब पूजन करें, तो आप स्तुति, पाठ, मंत्र, साधना, जप, अनुष्ठान सब बाद में, सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करें। पूजन में दीपक होना बहुत जरूरी है। और दूसरा है, ऐसी कोई पूजन नहीं जिसमें महादेव नहीं। अगर जिस पूजन में शंकर नहीं होंगे, वो पूजन कोई देवता स्वीकार नहीं करता, कोई देवता स्वीकार नहीं करेगा, उस पूजन का कोई फल नहीं जिसमें शिव नहीं है। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे, बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इन कौन से पद थे? जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देवगुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे, और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, जो उठा, जिसको उठाया जाता है उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो। अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझें इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएगी नहीं। यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुछ ऊपर से निकल गई और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी बैठी
अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना, कि जैसे कोई आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए और आने पर उन्होंने कहा दिया तुम यहाँ से उठो दूसरी जगह जाके बैठो, इतने में तुमको बुरा लग गया, बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में दो सत्ता थी, एक देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देव गुरु बना दिया। एक मंत्र राजी कैसे होते हैं जी, बोलिए एक मंत्र ऐसा है, उस मंत्र की प्रबलता में भगवान नारायण राजी हो जाते हैं और पापी से पापी जीव को भी अपना बना लेते हैं। तो लक्ष्मी जी ने मंत्र दिया नारद जी को, ओम नमो भगवते वासुदेव। जो मंत्र नारद जी को मिला, नारद जी उस मंत्र में ऐसे डूब गए कि एक बड़ी सुंदर सा बात आती है। हम फिर निवेदन करेंगे कि जिसके शरीर में अगर कोई बहुत बड़ा रोग आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी अगर शरीर में लग जाती है, कोई रोग लग गया, कोई बीमारी लग गई, कोई बहुत बड़ा रोग आ गया, बीमारी आ गई, डॉक्टर को दिखाओ, जांच भी कराओ, हॉस्पिटल भी जाओ और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर साथ में एक काम और करो, जब बहुत बड़ी बीमारी लग गई, उसका कोई हल नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, डॉक्टर की दवाई भी चल रही है, जांचें भी चल रही है, तो साथ में एक बेलपत्र लो, बीच वाली पत्ती पर एक चावल का दाना रखो, बीच वाली पत्ती, एक दुर्वा, दुर्वा जानते हो ना, दूब, हरी दूब, एक दुर्वा और एक पीला कनेर का फूल, ये साथ में रखकर नंदी के पास बैठकर त्र्यंबक मंत्र का जाप करो। और अगर मालूम पड़े कि त्र्यंबक मंत्र नहीं आता है तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। और वो भी नहीं ले सकते तो नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने मन का भाव कहकर, बाबा बहुत रोग से ग्रसित हूं, मेरे महाकाल राजा, मेरे बाबा केदारनाथ, मेरे बाबा अमरनाथ, हे मेरे बाबा कृष्णेश्वर नाथ, कृपा करो, रोग से मुक्त करो। बाबा से प्रार्थना कर कर जो चावल, बेलपत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प है वो शिव जी के ऊपर समर्पित कर दो और एक लोटा जल, जिस ओर जल बहता है उत्तर की ओर, उससे विपरीत में खड़े हो दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे उसी बेलपत्र के ऊपर। जल पूरा चढ़ जाए, उसमें से दुर्वा, बेलपत्र औषधि के रूप में बाबा से मांग कर लाओ। बेलपत्र दूसरे दिन सुबह खाली पेट उसको खा लो और दुर्वा प्रदोष काल में शाम के समय, जब प्रदोष काल आए उस समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लो। धीरे 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 रोग का निवारण होने लगेगा और तुम्हें दवाई लगने लगेगी, औषधि। एक निवेदन, कई लोगों के घर में हमने देखा है कि घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है तो घर में लोग इतनी बड़ी प्लेट भर लेते हैं, प्लेट में पानी में ही भगवान शंकर को दिन भर उसी में डूबा रख देते हैं, उसी के अंदर पानी टपकता रहता है और भगवान उसी के अंदर गीले की गीले ही रखे रहते हैं, हमेशा गीले की गीले ही रहते हैं, वो बस पानी में डूबे की डूबे। ऐसी प्लेट कर ली, प्लेट के अंदर शंकर जी धर दिया, ऊपर से हंडा धर दिया, पानी टपकता रहा और शंकर भगवान की प्लेट में पानी भरा गया और भगवान उस पानी में गीले की गीले। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर की बात दूसरी है, घर की बात दूसरी है। घर में शंकर जी का स्नान, अभिषेक, पूजन करने के बाद शंकर जी को एक अच्छे सूखे वस्त्र से पोंछकर एक अच्छे स्थान पर उनको रखकर बेलपत्र का श्रृंगार कर दीजिए या पुष्प का श्रृंगार कर दीजिए। दोनों नहीं हो तो एक चावल का दाना शंकर जी के शिवलिंग पर रख दीजिए, शंकर भगवान उससे प्रसन्न होंगे। और कोई तुमसे कहे मंदिर में भगवान को 24 घंटे
अगर उसके पानी के अंदर गीला कर कर रख दो, भगवान को उसके अंदर रख दो, प्लेट में भर कर रख दो, पानी में डुबो कर रख दो, नहीं। भगवान शंकर की श्रेष्ठता, आप हृदय से एक बार स्नान कराकर उनको ले जाकर सूखे स्थान पर रख दो, प्लेट में रख दो, कोई वस्तु में रख दो, कोई स्थान पर रख दो, और बन सके एक बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, पीला चंदन, लाल चंदन या सफेद चंदन बाबा को समर्पित करो। समर्पित शिव का समर्पण हो, शिव का। और एक और बात, आज इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र माटी पर चल रही, कंकर शंकर की भूमि पर चल रही ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में एक बात और अपनी चित्तवृत्ति में बिठा लो। शिव बेटी, शिव महापुराण की कथा से मान लो शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया, डॉक्टर को दिखाइए, दवाइयां लीजिए, जांचें कराइए। और शंकर जी की 5 लड़कियां, पहले नंबर पर जया, 5 बेलपत्र लेकर जाओ। एक बेलपत्र जया शिव शंकरा, जम के बोलो, जया शिव शंकरा। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर। दूसरी विषहरा शिव शंकरा, गणेश जी की जगह पर अर्पित कर। श्यामली बारी शिव शंकरा, कार्तिकेय की जगह पर समर्पित कर। दो तली शिव शंकरा, जगत जननी जगदम्बा का जो हस्त कमल है पीठी का, उस पर समर्पित कर। और देव, जम के बोलो, देव शिव शंकरा कहकर शिवलिंग पर समर्पित कर। 5 बेलपत्र, लोटा भरकर जल लेकर गए हो, 5 स्थान पर धीरे धीरे समर्पित करें। और आपके शरीर में जो रोग है, बीमारी है, उसका स्मरण कराते हुए बाबा को जल चढ़ाते हुए, जल का थोड़ा सा भाग 5 बेलपत्र में से कोई सी भी एक बेलपत्र वो लेकर, आप पहले दिन गए हो, तुम्हें याद रहना चाहिए कि आज मैंने कौन सी बेलपत्र ली है। गणेश जी के स्थान की बेलपत्र ले लो, दूसरे दिन अशोक सुंदरी की बेलपत्र ले लो, तीसरे दिन कार्तिकेय की बेलपत्र ले लो, चौथे दिन पार्वती के हस्त कमल की बेलपत्र ले लो, और 5वें दिन शिव के शिवलिंग की बेलपत्र ले लो। ऐसा क्रम बना लो। 5 दिन 5 बेलपत्र चढ़ाना है और एक एक बेलपत्र लेकर आना है। सुबह खाली पेट उस बेलपत्र को खाइए और थोड़ा सा जलपान कर बाबा का जो जल है उसका आचमन करो, शिव जी से विनय करो। 5 दिन के बाद में फिर वापस जांच करवाइए, धीरे धीरे शरीर में जो रोग है वो समाप्त की ओर जाए। जो डॉक्टर दवाई दे वो दवाई खाओ, जो डॉक्टर जांच का बोले जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप है, जैसा डॉक्टर बोले वैसा करो, पर साथ में शंकर के प्रति एक विश्वास रखकर उसकी दृढ़ता भी धारण, शिव के एक समर्पण कर। एक पत्र अच्छा है, और आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं हो रहा, तो स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन है शिव महापुराण, कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल,
घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए और परिक्रमा कर कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर कर बांध दीजिए। महाराज 10वीं तिथि को, 9वीं को तो ये करोगे, 10वीं को वापिस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाए।